हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हेन द फोन रिंग्स के बाकी एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल में विजिट करके ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट एपिसोड 10। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सायन और हीजो एक साथ होते हैं और खुश होते हैं। यहाँ दोनों ऑर्डिनरी कपल की तरह जी रहे होते हैं और हीजो ये सब सपने में देख रही होती है और मिस्टर पार्क की कार में बेहोश होती है। सायन मिस्टर पार्क को और हीजो को कॉल कर रहा होता है पर उनका फोन नहीं लगता। फिर किडनैपर को दिखाते हैं कि वो फिश सप्लाईज शॉप में आता है और किसी को ढूंढ रहा होता है। तब उसको हीजो की कार की पिक दिखती है जो मिस्टर पार्क ने उसको भेजी होती है और कहता है कि पैक्सियन भी यहाँ आ रहा है और यहाँ मिस्टर पार्क ही टीचर होता है। और ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था कि मिस्टर पार्क ही मास्टरमाइंड था और किडनैपर पर मिस्टर पार्क हमला कर देता है कि तुम झूठ बोलते हो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें मिस्टर पार्क मिस्टर कांग के स्टिकी नोट्स को चेक करता है कि कॉल पे क्या मैसेज आया था और उसको उसमें युआन फिशेस लिखा हुआ दिखता है। मिस्टर पार्क फिशिंग शॉप में जाके देखता है कि वो कैसी जगह है और वहाँ उसको किडनैपर और वो सांगहुन दिखते हैं कि सांगहुन किडनैपर को कहता है कि तुम इन सब हमलों के पीछे हो और उसको अकेला छोड़ दो। जिसपे किडनैपर सांगहुन को कहता है कि तुमने मुझे न्यूज़ में देख लिया होगा। सांगहुन कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ उस लड़के की इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसमें तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहते थे। तुम गलत इंसान के साथ बदला क्यों ले रहे हो। किडनैपर कहता है कि वो मेरे नाम से जिंदगी जी रहा है और अच्छी तरीके से जी रहा है। तो सांगहुन कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। जब चेयरमैन पार्क तुम्हें मार रहे थे मेरे को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। किडनैपर कहता है कि मेरे रास्ते में मत आना क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और वो सांगहुन पे हमला कर देता है। प्रेजेंट सीन में दिखाते हैं कि मिस्टर पार्क किडनैपर को कहता है कि तुम असली पैक्सियन हो। जिस पे किडनैपर कहता है कि तुम हीजो को यहाँ लेके आए हो कि मैं तुम्हारे सामने आ सकूं और तुमने उस पाक्सियन को भी बुलाया कि हम तीनों आमने सामने होंगे। किडनैपर मिस्टर पार्क को मारता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है और उसको अधमरा कर देता है। साथ ही साथ उसको मिस्टर पार्क का आईडी भी दिख जाता है कि वो पैक्सियन के ऑफिस में ही काम करता था। किडनैपर फिर पैक्सियन को मैसेज करता है कि बिना पुलिस के यहाँ आ जाओ नहीं तो मैं हीजो को मार दूंगा। सेयोन वहां पहुंचता है और उसको बोट में ब्लैक बैग दिखता है जिसके लिए वो नदी में जाता है और उसको हीजो की जगह मिस्टर पार्क बैग के अंदर दिखता है। मिस्टर पार्क सेयोन को बताता है कि किडनैपर भी यहाँ पर है और हीजो उसके पास है। तभी किडनैपर कार में होता है और हीजो को लेके जा रहा होता है कि तभी हीजो को होश आ जाता है और वो किडनैपर के बाल खींच के कार रुकवा देती है और भाग के सेयोन के पास चली जाती है। सेयोन कार से किडनैपर को निकालता है और दोनों की हाथापाई होती है और सेयोन उसको पूछता है कि तुम्हें अपना नाम और ये सब चाहिए ना तो तुम सब ले लो क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए था। हीजो एम्बुलेंस को कॉल कर रही होती है और तभी किडनैपर कहता है कि मुझे सबके साथ हीजो भी चाहिए और किडनैपर सेयोन पे हमला करने वाला होता है कि तभी वहां मिस्टर पार्क आके उसको बचा देता है पर चाकू मिस्टर पार्क को लग जाता है और वो अधमरा हो जाता है। किडनैपर हंसने लगता है और वहां से भाग जाता है। मिस्टर पार्क सेयोन को बताता है कि मैं जानबूझ के तुम्हारे साथ रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम असली पैक्सियन हो जिसने मेरे भाई को मारा है और मैंने ही माउंटेन से हीजो को धक्का दिया था। जैसे मैंने अपने भाई को खोया तो मैं चाहता था कि तुम भी मेरा दर्द सह सको। हीजो कहती है कि तुम गलत हो क्योंकि ये सब उसने किया है और मिस्टर पार्क रोने लगता है कि तुम वो पैक्सियन क्यों नहीं हो और मैं इतने टाइम से क्या ही कर रहा था। सेयोन मिस्टर पार्क का खून रोकने की कोशिश करता है पर वो बेहोश हो जाता है। वहां पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है और सेयोन को मिस्टर पार्क के साथ हुए सारे पल याद आते हैं कि उसने कैसे ज्वाइनिंग करी थी और ट्रेनिंग करी थी। हीजो सेयोन के हाथ से खून साफ करती है और पूछती है कि वो कैसा है। सेयोन कहता है कि मैंने उस पर बहुत भरोसा किया और ये सब मेरे साथ हुआ। हीजो कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो सेयोन कहता है कि कहाँ गलत हुआ मुझे आज तक नहीं पता। किडनैपर को दिखाते हैं कि वो अपने ऊपर दवाई लगा रहा होता है और दर्द में हंस रहा होता है कि सब मेरे पीछे आ रहे हैं, ये सब मेरे हाथों से मरना चाहते हैं। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब उसकी माँ उससे मिलती है उस घर पे तब वो अपनी माँ से कहता है कि 3 दिन बाद दादाजी की मेमोरियल सर्विस है
और मुझे 1 साल पहले ही सब याद आया जब मैंने उनको टीवी पे देखा था। इस आदमी ने मुझे पानी में डुबा दिया था और मुझे इस आदमी को खुद अपने हाथों से मारना चाहिए था। सेयोन की माँ उसको देख के रोने लग जाती है और किडनैपर कहता है कि तुम्हें मेरे पे दया आ रही है। तो वो कहती नहीं, मुझे अपने आप पे दया आ रही है क्योंकि मुझे कहा गया था कि तुम मर चुके हो। किडनैपर कहता है कि झूठ मत कहो, क्योंकि तुम सब मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैं वापस घर नहीं आया। क्योंकि अगर मैं घर आता तो तुम वापस मुझे कमरे में बंद कर देती। और वहां तभी मिस्टर मेन बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाते हैं और सेयोन की माँ बेहोश हो जाती है टीजर से और किडनैपर वहां से चकमा दे के भाग जाता है। यहाँ सेयोन की माँ को दिखाते हैं कि उनको होश आता है और वो सेयोन के पापा से पूछती है कि उन्होंने सेयोन को ढूंढा कि नहीं ढूंढा, जिस पे वो मना कर देते हैं। सेयोन की माँ पूछती है कि क्यों नहीं ढूंढा, वो इतने बुरे टाइम से गुजर रहा है और तुम अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हो। जिसपे सेयोन के पापा कहते हैं कि उसने हमारी जिंदगी नरक कर दी है, तो तुम होश में आ जाओ। सेयोन की माँ कहती है कि मुझे तुम्हारा नहीं पता, पर मैं कभी चैन से नहीं जी। जिस पे सेयोन के पापा कहते हैं कि तो क्या तुम दुनिया के सब सामने बोलोगी कि वो तुम्हारा बेटा है। सेयोन की माँ कहती है कि वो बस तुम पर गया है और ना तुम और ना तुम्हारा बेटा पैक जोंग हो पर गए हो। सेयोन के पापा कहते हैं कि तुम ये बात कहाँ से ला रही हो। जिसमें सेयोन की माँ कहती है कि पैक जोंग हो पर एक ही इंसान गया है। और सेयोन के पापा अपने रूम में आके फैमिली फोटो के सामने देख के रो रहे होते हैं और गुस्सा करते हैं। सीन शिफ्ट होके न्यूज में दिखाते हैं कि मिस्टर पार्क के बारे में आ रहा होता है कि वो किडनैपर के साथ मिला हुआ था। सेयोन की टीम यहाँ बात कर रही होती है कि स्पोक पर्सन ने उस पर इतना विश्वास किया और उसने ऐसा किया और मिस्टर पार्क को अब सजा मिलेगी। सब दुखी होते हैं कि सेयोन कैसा होगा। यहाँ टीवी पर पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं सेयोन के और वो उसको फोन करते हैं, पर वो उनका फोन नहीं उठाता। पुलिस को वेपन मिल जाता है जिससे किडनैपर ने मिस्टर पार्क पर हमला किया था। पुलिस वाला सेयोन को बताता है कि उसके कंप्यूटर डाटाबेस को वो देख रहे हैं मिस्टर पार्क के, और वो पैक्सियोन और अपने साथी को भी ट्रेस करता था और हैक करता था कि वो क्या कर रहा है। सेयोन कहता है फिर हम किडनैपर को अच्छे से पकड़ सकते हैं, जिसमें पुलिस वाला कहता है कि ये मुश्किल है क्योंकि उसके प्रोग्राम को हम हैक नहीं कर सकते। सेयोन फिर मिस्टर पार्क से हॉस्पिटल मिलने जाता है उसके रूम में और बोलता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि तुम गलत इंसान के साथ थे और उसने ही तुम्हें धोखा दे दिया, पर तुमने हीजो को भी चोट पहुंचाई जो तुमने बहुत गलत किया। तो सेयोन कहता है कि मुझे तुम पर कोई दया नहीं है, बस तुम अपनी सजा कम करवा सकते हो अगर पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट करोगे। और ये कह के वहां से जाने लगता है। मिस्टर पार्क सेयोन से पूछता है कि तुम्हें कभी मेरे पे शक नहीं हुआ, जिस पर सेयोन कहता है कि मैं तुम पर विश्वास करता था और मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, मैंने बस तुम पर किया। और यहाँ सीन शिफ्ट होके कब्र से मरे हुए बच्चों के कंकाल निकल रहे होते हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होते हैं। सीन शिफ्ट होकर यूरी को दिखाते हैं कि वो सांगवू से पूछती है कि जियोंगजिन सुक ने सेयोन को पाला और बड़ा किया और वो असली सेयोन था जिसके बारे में लगा था कि वो मर गया है और वो वापस आ गया है और सेयोन को मारना चाहता है, और वो लड़का ही विला वाला लड़का है। सांगवू कहता है कि तुम अच्छे से समराइज करती हो। सांगवू को फिर कहीं का फोन आता है और सांगवू यूरी वहां के लिए निकल जाते हैं। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जिस पर सांगवू पुलिस को बताता है कि ये सब मरे हुए बच्चों का सामान है और वो एविडेंस को क्लियर कर देता है। सांगवू थोड़ा उदास होता है और यूरी उसका मूड ठीक कर देती है। यहाँ पे होंगिना हीजो को पूछती है कि असली बेटा जिंदा है और वो साउन को धमकी दे रहा था। अब समझ में आ रहा है कि जब मैं छोटी थी तो यूजीन रो रहा होता है गार्डन में, और जब मैं वहां पहुंची तो एक बच्चा भाग गया था वहां से और मुझे लगा कि वो पैक्सियोन है क्योंकि वो हमारी उम्र का था, पर जब मैंने पहली बार साउन को देखा तो वो लड़का लंबा था। हीजो कहती है कि तुमने पहले जिसको देखा था वही असली पैक्सियोन रहा होगा। होंगिना कहती है कि तब उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हुआ और असली पैक्सियोन तभी से गायब हो गया था। हीजो कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि एक्सीडेंट नहीं था, जिसके जवाब में होंगिना कहती है कि अगर यूजीन ने उसका चेहरा देख लिया था जिसको पैक फैमिली ने छुपा के रखा था तो ऑब्वियसली ये एक्सीडेंट नहीं था। तभी घर पे हीजो की माँ आती है और वो होंगिना को पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। होंगिना कहती है कि हीजो हम बाद में बात करते हैं। हीजो की माँ उस पर गुस्सा करती है कि ये सब इलेक्शन के पहले क्यों हो रहा है, कहीं तुम प्रेसिडेंट की बहू ना बन पाई तो क्या होगा। पता नहीं मैंने तुम्हारी शादी यहाँ क्यों करवाई, इससे अच्छा मैं उस कंस्ट्रक्शन वाले आदमी से तुम्हारी शादी करवा देती। हीजो पहली बार अपनी माँ के सामने बोलती है और कहती है कि मुझे गैसलाइट मत करो। इस पे हीजो की माँ कहती है कि अब होंगिना बोलने लगे तुम भी बोलने लग जाओगी। तो हीजो कहती है
कि मैंने ज़िंदगी भर आपका कहना माना और अब जब मेरे को कोई प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ तब मुझे पता लगा कि प्यार एक तरफा नहीं होना चाहिए। हीजो की माँ गुस्से में कहती कि ये सब क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपने लिए किया, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। जिसमें होंगिना हीजो से कहती है कि मुझे लगता है कि डीएनए रिपोर्ट किसी और ने भेजी थी। तभी घर में सियोन आ जाता है और हीजो ने घर को कैंडल से सजाया होता है और वो साउन के सामने आती है और उसको पेपर देती है जिसमें लिखा होता है कि इस पेपर में 3 कंडीशन है। पहला, कि लड़का डाइवोर्स नहीं मांग सकता। दूसरी बात, डाइवोर्स किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। और तीसरी बात, अब हम दुनिया को बताएंगे कि हम दोनों पति पत्नी हैं और अगर ये सब नहीं हुआ तो तुम्हारी पेनल्टी 2 बिलियन वॉन होगी। हीजो कहती है कि मुझे आज समझ में आ गया है कि मैं हीना की जगह नहीं आई थी, तुम मेरे से ही शादी करना चाहते थे। और यहाँ पे हमें दोनों एक दूसरे को किस करते हुए दिखाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं कि पुलिस मिस्टर पार्क को एविडेंस दिखाते हैं। हमें 3 बच्चों का पता लगा है, अब वो ये चौथा बच्चा कौन है इसके बारे में नहीं पता। और मिस्टर पार्क एविडेंस देख के रोने लगता है और बोलता है कि ये मेरे भाई का कंकाल है। सांगवू सेयोन को मैसेज करता है कि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मुझे मिल गए, थैंक यू। सेयोन कहता है कि अभी तक एक के बारे में नहीं पता चला है, जिसपे सांगवू कहता है कि वो जुड़वा भाई। फिर पुलिस वाला आके सेयोन को बता देता है कि वो चौथा मिस्टर पार्क का भाई था। मिस्टर पार्क से सेयोन मिलने जाता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि जब मैं सब सेटल कर दूंगा तब गायब हो जाऊंगा। तो मिस्टर पार्क कहता है कि अब क्या चेंज हो गया। तो साउन कहता है कि हाँ, क्योंकि अब मैं अपना बदला लेके ही अपनी जिंदगी जीऊंगा। और क्या तुम भी अपनी जिंदगी जियोगे? मुझे बुरा लगा तुम्हारे भाई के बारे में, पर तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। मिस्टर पार्क कहता है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हमें उसको पकड़ना होगा और उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। यहाँ पुलिस वाले किडनैपर को ट्रेस करने लगते हैं और मिस्टर पार्क ने उसको जो भी डिवाइसेस दिए होते हैं उस पर सब में जीपीएस होता है। चेयरमैन होंग को दिखाते हैं कि वो हीजो और होंगिना को पूछते हैं कि अब क्या होगा, जिसमें हीजो पहली बार बोलती है कि हमें पता लग गया है कि ये सब किसने किया है। तो चेयरमैन पूछता है कि किसने किया है, और यहाँ पे देखिए आप खुद नोटिस करना कि चेयरमैन को बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ कि हीजो बोल सकती है। यहाँ पे होंगिना कहती है कि आप सरप्राइज भी नहीं हुए हो, जैसे आपको पता होगा कि इस सबके पीछे कौन है। तो चेयरमैन कहते हैं कि जल्दी बताओ कि कौन है। हीजो कहती है कि बताने से पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। होंगिना पूछती है कि आपने कार एक्सीडेंट को कवर क्यों किया और क्या कॉन्ट्रैक्ट है आपका चेयरमैन पैक जोंग के साथ, ये हमें जानना है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि चेयरमैन होंग ने बंदूक चेयरमैन पैक के सामने की होती है और वो बताता है कि मुझे ड्राइवर ने बता दिया है कि एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा हाथ था। जिसमें पैक जोंग कहते हैं कि तुमने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में बहुत पैसा लगाया है और अभी तुम्हारा बेटा भी मरा है और अगर मैं मर गया तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। चेयरमैन पैक कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे बेटे की जगह मेरे पोते को मार दो। होंगिना चेयरमैन होंग से पूछती है कि आपको क्या हासिल हुआ ये बताओ। सीन शिफ्ट होके पैक फैमिली को दिखाते हैं कि वो मेमोरियल सर्विस में होते हैं और वहाँ चेयरमैन होंग आता है और अपनी बंदूक सेयोन के पापा के माथे पर रख देता है। होंग हीजो सेयोन को मैसेज कर देती है कि वो जल्दी से मेमोरियल सर्विस में आ जाए। चेयरमैन होंग सियोंग के पापा से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर वो चीज़ जिंदा हुई तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगा, तुम मुझे वो चीज़ दो, वो कहाँ है। यहाँ तभी आग लग जाती है घर पे और सबका ध्यान वहां चला जाता है और सियोन की माँ को याद आता है कि जब वो यहाँ पहुंचे थे तब उसने अपने बेटे को देखा था। यहाँ पुलिस वालों को भी लोकेशन पता चल जाती है और वो सब भागने लग जाते हैं किडनैपर को पकड़ने के लिए। सियोन को पुलिस वाला कॉल करता है कि हमें पता लग गया है कि किडनैपर कहाँ है और सियोन वहां घर पे पहुंचता है और लोकेशन घर की ही होती है। वो घर के अंदर पहुंचता है जहां आग लगी होती है और होंगिना उसको बताती है कि हीजो उसे कहीं नहीं मिल रही है। किडनैपर साउन को कॉल करता है कि मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। तो साउन उसको कहता है कि पैक सेयोन उसको मत छूना क्योंकि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर उसको कुछ हुआ तो। किडनैपर कहता है कि तुमने वो जिंदगी जी है जो वो बुढ़ा चाहता था, पर मैं वो जिंदगी नहीं चाहता हूँ। मैं ऐसा करूंगा कि वो जिंदा हो जाए अपनी कब्र से। तुम्हें नहीं पता कि असली दर्द क्या होता है क्योंकि तुमने मुझे डूबते हुए देखा था और मैं वो ही दर्द तुम्हें दूंगा। सेयोन हीजो का जीपीएस चेक करके उसकी तरफ जा रहा होता है कि हीजो कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तो तुम यहाँ मत आना, बस ये याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और हीजो यहाँ कार बहुत तेज चलाती है और किडनैपर को गुस्सा आता है तो हीजो कहती है कि तुमने ही कहा था कि अगर शुरुआत करते हैं तो हमें अंजाम भी देखना होता है, और यहाँ पे वो एक्सीडेंट कर देती है।
सेयोन हीजो का नाम चिल्लाने लगता है। फिर हमें पुलिस का दिखाते हैं कि उनको कार दिखती है पर अभी तक बॉडी नहीं मिली होती और टीवी पे दिखा रहे होते हैं कि सेयोन का जर्नलिस्ट फ्रेंड ये टेलीकास्ट कर रहा होता है और बता रहा होता है कि कार में पैक सेयोन की वाइफ थी जब उसका किडनैप हुआ था और किडनैपर का स्केच दिखाते हैं कि किसी को भी ये दिखेगा तो पुलिस को जरूर बताएं। यहाँ स्पोक पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सारे कैमरामैन उसकी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं, जिसपे उसका फ्रेंड कैमरे वालों पे गुस्सा करता है कि ये कोई स्कैंडल नहीं हुआ है, क्रिमिनल केस हुआ है तो उसकी इतनी फोटोज मत खींचो। सेयोन पेपर निकाल के पढ़ने लगता है और बोलता है कि पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का बेटा नहीं हूँ, ना ही मैं चेयरमैन पैक जंगहो का पोता हूँ। मेरी आइडेंटिटी ही झूठी है, ये सब मेरा नहीं है। अगर मेरा कुछ है तो ये है कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और 2 दिन पहले मेरी बीवी किडनैप हुई थी और उस आदमी ने किडनैप की है जो मुझे मारने की धमकी दे रहा था। इन्वेस्टिगेशन चल रही है पर कुछ पता नहीं लगा है और मैं आप सबके सामने स्पोक पर्सन पैक सेयोन नहीं एक पति हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करो। और वो वहां फिर पहली बार हीजो की पिक सबको दिखाता है और कहता है कि ये मेरी बीवी है होंग हीजो और हीजो का डिस्क्रिप्शन देता है कि वो लंबी है और गोरी है और साथ ही साथ वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। टीवी में ये सब देख के शॉक्ड हो जाते हैं। सेयोन की टीम को में मिस्टर कांग को सब पूछते हैं कि क्या उसे पता था, जिसमें वो कहता है कि मुझे शक भी नहीं हुआ था। सेयोन को हीजो की बातें याद आ रही होती हैं और वो बोलता है कि मैंने अपनी बीवी के साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है और मुझे उसे बहुत भी खुशियां देनी हैं। अगर किसी को पता हो कि मेरी बीवी कहाँ है और वो किडनैपर कहाँ है तो प्लीज पुलिस वालों को बताएं। यहाँ सब टीवी में देख के रोने लग जाते हैं और सेयोन कहता है कि मेरी बीवी को सेफली वापस लाने में मेरी मदद करो। फिर वो हीजो की पिक देख के रोने लगता है। हमें एपिलॉग में दिखाते हैं कि सेयोन हीजो को कहता है कि मैंने हमेशा ये सोचा था कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, पर अब तुम्हें देख के लगता है कि मेरा जन्म सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए हुआ है कि मैं पैक सेयोन बन के रहूं और तुम्हें मिल जाऊं। हीजो ये सुन के उसको गले लगा देती है और यहीं पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है।